एक सवा महीना थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन पे ही चर्चा होती रही है घर पे, सुबह दोपहर शाम। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो भले ही ना हो, लेकिन जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब इस वेरिएंट में है। तो ध्वनि मैम ने अपना कंफर्ट क्यों छोड़ दिया? क्यों आप जो है मैनुअल चला रहे हो? देखो, थोड़े तो पैसे बचाए मैंने, 1 लाख रुपए तो इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक में पैसे बचा लिए, 1 साल का फ्यूल कमा लिया मैंने। जब ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं ना, कई बार लॉन्ग ड्राइव में मुझे तो लगता है हम कर ही क्या रहे हैं, बहुत बोरिंग भी हो जाता है, कुछ करने को ही नहीं होता। तो आप ऐसे आगे से ऐसे पीछे नहीं पहुंच सकते सामान उठाने के लिए। थर्ड रो जाना है तो कोई टैक्सी वैक्सी बुक करनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने पैरों को कष्ट देना पड़ेगा। हमारे बोलने से पहले हमारी गाड़ी को भी बोलना जरूरी है ना। अच्छा, तो गाड़ी भी बोलती है हमारे साथ साथ। पसंद की कुछ नहीं, आई थिंक मुझे इस गाड़ी का फील ही पसंद है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट फील है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट, और ये पेट्रोल में आती है। बहुत दिन से सोचा था किसी पेट्रोल वाले का कस्टमर रिव्यू किया जाए, तो आज मेरे साथ कोई खास है जिसकी गूंज दूर तक जाएगी, तो उनका स्वागत करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं किसी खास से। और ये हैं गूंज मैम, नहीं गूंज नहीं, ध्वनि मैम, पर्यायवाची लेते हैं। तो ध्वनि जैन मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैम की बुलंदी देख लो, ये चलाती है स्कॉर्पियो एन। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल फूट रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, बट मुझे एहसास है, आभास है, और मैं बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ मैम से। सबसे पहला सवाल, क्या चलाते थे आप इसके पहले? इससे पहले मैं शेवरोले की सेडान चलाती थी, शेवरोले सेल। तो सेडान से ये 3 मंजिला का सफ़र? ये सफ़र मेरे ही सफ़र जैसा रहा है। तो बहुत दिनों से नई गाड़ी लेने का सोच रहे थे, अभी तक सेडान ही चलाई थी। सोचा अब की बार कोई एसयूवी ट्राई की जाए। और मार्केट में बहुत सारी एसयूवीज़ हैं जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी एसयूवी चाहिए थी जो स्ट्रॉन्ग भी हो, कंफर्टेबल भी हो। कितना पड़ा इसके लिए, कितना दिया आपने? ये रफली 20 की हमें पड़ी है। हाँ जी, 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख रुपए खर्चे हैं मैम ने। अब मेरे पास सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि भैया यही क्यों खरीदी और पेट्रोल में क्यों खरीदी। साथ में मैम से ये भी पूछूंगा कि इन्होंने चलाना जब शुरू किया तो कोई डिफ़िकल्टी आई, लोग क्या बोलते हैं जब इनको चलाता हुआ देखते हैं। एक सवाल मेरा रहता है बीमे नॉन व्हील वाले में, और साथ में कितना माइलेज इनको मिल रहा है इसका भी जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैम के साथ बैठते हैं इनकी इस गाड़ी में, और फिर इनसे बहुत सारे सवालों को पूछते हैं। मैम रेडी हो ना? जवाब पूरा मिलेगा ना मुझे? एकदम। गूंज जाएगी दूर तक? गूंज दूर तक जाएगी, दिल से सारे जवाब आएंगे। चलिए मैम आइए। तो ध्वनि मैम के साथ उनकी इस स्कॉर्पियो एन में आ गए हैं, पेट्रोल में चला रही हैं। मतलब जिगर की बात है मैम। मतलब पेट्रोल में क्यों चूज किया? डीजल बहुत पोल्यूटिंग हो जाता है, थोड़ा हम फाउंडेशन चलाते हैं तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सोचा। तो इलेक्ट्रिक ले लिए होते। बहुत ही उचित सवाल है। इलेक्ट्रिक लेने की भी बहुत सोचा था, लेकिन होता क्या है, काम की वजह से मुझे पूरे देश में घूमना पड़ता है। अच्छा। गांव में, स्लम्स में, पहाड़ों में। हाँ। और ये बात सही है कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी कई बार जब देर सवेर हो जाती है तो वो 15 मिनट भी चार्ज करने के लिए गाड़ी रोकना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता मतलब है। रेंज एंजाइटी ने अभी आपको उस तरफ अग्रसर नहीं करवाया कि आप हाँ, इलेक्ट्रिक ले लें, लेकिन इच्छा पूरी थी। इच्छा पूरी है। हो सकता है 2-3 साल बाद एक बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कंट्री में आ जाए। हाँ। तो इलेक्ट्रिक की तरफ डेफिनेटली हम शिफ्ट करेंगे। डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे। तो वहाँ पर आप फिर ऐसे कोई बड़ी वाली एसयूवी लेंगे इलेक्ट्रिक में? वो देखते हैं समय आने पे, उस समय देखा जो बेहतरीन गाड़ियाँ होंगी। बट फिर भी सवाल तो बनता है कि पेट्रोल मतलब लगा नहीं कि माइलेज आपके लिए मैटर नहीं करता था क्या? माइलेज मैटर करता है, लेकिन माइलेज में इतना डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जब हमने पता भी किया था तो 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। हाँ। और जो पहले डीजल कार ज़्यादा चलती थी वो इसलिए भी चलती थी क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइजेस में बहुत फ़र्क था। अच्छा। अब तो डीजल और पेट्रोल के प्राइजेस में भी इतना फ़र्क नहीं है। तो आपको मतलब भारी नहीं लग रहा है कि ठीक है? इससे पहले ना मैं शेवरोले चलाती थी, तो उसका एवरेज भी 9-10 ही आता था। तो 9-10 जिंदगी, तो जब लोग 9-10 के माइलेज से ग्रो होते हैं तो घर में स्कॉर्पियो एन पेट्रोल में आती है। हाँ, तो इसलिए ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। तो अभी आप कोई और गाड़ी भी चूज कर सकते थे, आपने ये वाली क्यों चूज करी? इसका एक सही जवाब आया नहीं है।
ये वाली क्यों सिलेक्ट की? अगेन क्योंकि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो, जो स्ट्रॉन्ग हो और जिसकी एक रोड प्रेजेंस हो। तो मैंने बताया कि पहले ही कि हम एसयूवीज़ को ही देख रहे थे अब की बार। मुझे पर्सनली थार रॉक्स बहुत पसंद थी। तो बहुत टाइम तक आई थिंक एक सवा महीना थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन पे ही चर्चा होती रही है घर पे, सुबह दोपहर शाम। हम केवल रिव्यूज़ ही देखते रहते थे दोनों गाड़ियों के। बट फाइनली सबका मत रहा कि स्कॉर्पियो एन लेते हैं, और वो भी पेट्रोल में। वो भी पेट्रोल में। जी तो बेसिकली आपने थार रॉक छोड़ दी स्कॉर्पियो एन के लिए। जी। तो क्या आपके जहन में फॉर्च्यूनर थी क्या? नहीं, फॉर्च्यूनर कभी भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा दिमाग में यही दोनों गाड़ियाँ थीं। जब शुरू में थार आई थी तब से थार दिमाग में रही है एक्चुअली। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाड़ी लगती थी। तो थार का मन था, जब सुना कि 5 सीटर थार आ रही है तब से सोच लिया कि अब थार लेंगे, थार रॉक्स लेंगे। बट उसकी वेटिंग इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत नहीं हुई कि इतना और इंतज़ार करें। मतलब इंतजार ना करना पड़े इसलिए आप ये लेके आए। तो इसमें और सारे वेरिएंट थे, आप उस तरफ क्यों नहीं बढ़े? आपको यही वाला वेरिएंट क्यों अच्छा लगा? मैम मुझे लगता है ये वेरिएंट बहुत ही लोडेड वेरिएंट है। इसमें हाँ पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो भले ही ना हो, लेकिन जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब इस वेरिएंट में है। मतलब आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं पूरा कर रही थी हाँ। इससे ऊपर के वेरिएंट में मुझे लगता है हम केवल पैसा डालते, ऐसी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर ऐड नहीं हो रहा था। मतलब कुछ ऐसा ऐड नहीं हो रहा। कंफर्ट आपके लिए मायने रखता है? कंफर्ट डेफिनेटली मायने रखता है, और शायद स्कॉर्पियो एन का एक डिसीजन इसलिए भी था क्योंकि सबको परिवार में ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी लगी। तो अब तक धोनी मैम ने कितने लोगों को इसमें बिठाया है एक साथ? अभी तक पीछे वाली सीट तो यूज ही नहीं हुई है इस मतलब गाड़ी वो की। तीसरा रो है, कोरा पड़ा है अभी। अभी कोरा पड़ा है हाँ। अच्छा, तो अभी वहाँ पर वो स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, तो जल्दी लिखी जाएगी। जल्दी लिखी जाएगी। तो सेकंड रो में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके पन्ने क्या बयां करते हैं, उसकी कहानी क्या बताती है? मुझे तो लगता है सबको ही अच्छा लगा। जितने लोग गाड़ी में बैठे हैं अभी तक सबने अच्छा ही बोला है, सब कंफर्टेबल लगी है। नो डाउट अभी 1.5 महीना ही हुआ है हमें गाड़ी लिए हुए, और लॉन्ग ड्राइव पे अभी तक जाने का मौका नहीं मिला है। बट जल्दी ही एक लॉन्ग ड्राइव का प्लान करेंगे, तब आपको और अच्छे से बता पाएंगे। 1,500 में 3,000 किलोमीटर आपने किया है, 1.5 महीने में 3,000 किलोमीटर। तो एक तो अच्छा नंबर आपने किया है। अगर शहर में आप इतना चला सकते हो तो किस दिन बाहर लेके निकल गए तो 1 आध लाख किलोमीटर करके ले आएंगे। हाँ मतलब मेरा काम ही ऐसा है कि मैं मजाक में जब कोई मुझसे पूछता है आप रहते कहाँ हो, तो मैं कहती हूँ मैं सड़कों पे रहती हूँ, मेरा ऑफिस मेरी गाड़ी है। तो अच्छा। पूरे दिन सड़कों पे ही रहना होता है, इसीलिए कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मतलब मेरा और आपका पैशन एक ही है, मुझे भी सड़कें पसंद है, बस खाना खाने के लिए रुकता। बस बिल्कुल सही। बायो ब्रेक और खाना जी, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। तो एक चीज और पूछना है जरूरी, कंफर्ट की बात की आपने कि भैया लोग आराम से गाड़ी में बैठे हैं, एक वजह थी इसे चुनने की। तो धोनी मैम ने अपना कंफर्ट क्यों छोड़ दिया? क्यों आप जो है मैनुअल चला रहे हो? देखो थोड़े तो पैसे बचाए मैंने, 1 लाख रुपए तो इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक में पैसे बचा लिए, 1 साल का फ्यूल कमा लिया मैंने। अच्छा है ना। दूसरी बात देखिए हम उस जमाने में से गाड़ी चला रहे हैं जब शायद पावर स्टीयरिंग भी नहीं आता था। अच्छा है ना। तो बड़े ही हुए मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ से मैम की उम्र को जज करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। नहीं ठीक है हाँ, नहीं मैंने पहले बोल दिया, जैसे भाई ये किसी को मौका नहीं देना है। जी बिल्कुल। चलिए आप कंटिन्यू हो जाइए। तो शुरू से ही मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा लगता भी नहीं कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में बहुत फर्क हो। एनजीओ चलाती हूँ तो थोड़ा पैसा एक मेजर फैक्टर था, बचा लेते हैं। शिफ्टिंग विफ्टिंग में कोई दिक्कत होती है आराम से? मतलब नहीं एकदम सही है। ट्रांसमिशन अच्छा है गाड़ी का, तो कोई परेशानी नहीं होती। और दूसरी बात जब ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं ना, कई बार लॉन्ग ड्राइव में मुझे तो लगता है हम कर ही क्या रहे हैं, बहुत बोरिंग भी हो जाता है, कुछ करने को ही नहीं होता। अच्छा, कुछ करने को नहीं होता, इसलिए आपने स्कॉर्पियो एन मैनुअल में ले ली कि चलो कुछ करने के लिए रहेगा। बिल्कुल। तो धोनी मैम अभी तक जितना आपने चलाया है कितना माइलेज मिल रहा है आपको बताइए थोड़ा। और क्या अभी जो गाड़ी दिखा रही है वो 9.1 दिखा रही है। आपको अभी तक कितना, मतलब भरवा के कभी चेक किया टंका? अराउंड इतना ही है। अच्छा। 9 से 10 के बीच में रह रहा है। और ये सिटी ड्राइविंग की बात कर रही हूँ, जब हम कभी रश आवर्स में भी चलाई है, कभी थोड़ा खाली भी मिलता है। वैसे तो आपको पता है दिल्ली नोएडा में खाली तो कम ही मिलता है। ओके। तो ये जी 9.5 के बीच में अभी तक मिल रहा है। हाईवे का भी मैं बता नहीं सकती हूँ। पार्किंग वार्किंग में कोई दिक्कत होती है? आराम से आपको सपोर्ट करता है? कैमरे वैमरे की क्वालिटी कैसी है? कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी थोड़ी बड़ी है तो हाँ अगर मैं पुरानी गाड़ी से कंपेयर करूँ तो हाँ ज़्यादा स्पेस लगती है डेफिनेटली। बट कैमरा अच्छा है,
तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है सच पार्किंग में। कोई एर्गोनॉमिक वाइज कोई इशू हो रहा है आपको इस गाड़ी में? जब चलाते हो लगता है कि यार काश ऐसा होता जो आपने सेडान वाला मिस कर लो थोड़ा सा, और लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, कुछ ऐसा फील नहीं, किया? काश की बात नहीं है, और शायद एक जो पर्सनल मैंने फेस किया है, क्योंकि शुरू से सेडान चलाई है। सेडान में क्या होता है, एक जगह बैठे होते हैं, पूरी गाड़ी अंदर से ही हम मतलब एक्सेस हाथ कर यहाँ पाते हैं, चला हाथ गया, इधर यहाँ चला चला गया, गया, पीछे से उठा लिया। हाँ। वो मुझे लगता है हर एसयूवी में ऐसा ही होता है, बिकॉज थोड़ी गाड़ी बड़ी होती है। हाँ। तो आप ऐसे आगे से ऐसे पीछे नहीं पहुंच सकते सामान उठाने के मतलब लिए। थर्ड रो जाना है तो कोई टैक्सी वैक्सी बुक करनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने पैरों को कष्ट देना पड़ेगा। तो ये मतलब ये लगता है कि ये थोड़ा सा रीच में होना चाहिए था। नहीं, फिर तो आप कहोगे कि आप हैचबैक के सेडान ही ले लेते, रीच में चाहिए था तो। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और बताओ धनी मैम, जी। आप ये गाड़ी चला रहे हो जी। तो आप इसे चलाते हुए देखकर, जी। क्योंकि समाज का नजरिया भी होता है जी। और लोग तो कर सकते हैं ना जजमेंट, बिल्कुल, कोई भी हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। आजकल तो जो जिनको डिग्रियां मिलती हैं वो जज कम है, बहुत सारे जज वैसे मिलते हैं। तो क्या अभी आपको लोग जज करते हैं ड्राइव करते हुए, कुछ बोलते हैं, या बदल चुका है माहौल? देखिए, बदला तो बिल्कुल नहीं है माहौल, और मैं तो गांव देहात में भी काम करती हूँ, तो जजमेंट तो एक ऐसी समस्या है जो है ही। जहाँ तक गाड़ी का सवाल है, बिल्कुल मैं रोज़ ये गाड़ी अपने पार्किंग से निकालती हूँ, ले जाती हूँ, पूरे दिन चलाती हूँ, घर पे पार्क करती हूँ फिर। लेकिन फिर भी जो सोसाइटी के लोग हैं आते जाते पूछ ही लेते हैं कि थोड़ी बड़ी गाड़ी नहीं है, तो वो आपको देख के पूछते हैं? हाँ, मतलब जब हम लेने का प्लान कर रहे थे, हाँ। मुझे याद है कि हम अमूमन परिवारों में पूछ ही लेते हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तब तक मैंने ये नहीं बताया था मुझे एसयूवी लेनी है। अच्छा। तो वो जितने भी ऑप्शंस आए थे, हाँ। उसमें से स्कॉर्पियो तो आया ही नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी मेरे ही चलाने के लिए थी। अच्छा। तो सब लोग जो ऑप्शंस दे रहे थे वो थोड़े जो फेमिनिन कार्स हैं उनका दे रहे थे। तो सब वो फेमिनिन कार कौन कौन सी लिस्ट बता दीजिए, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। मतलब अच्छा ठीक है, जैसे हम गाड़ी क्रेटा। को गाड़ी बोलते हैं, अच्छा क्रेटा क्रेटा हो गई, मतलब क्योंकि सबको पता था कि मुझे सेडान नहीं चाहिए, हाँ। इसलिए नहीं जो मैम क्रेटा हो गई, हाँ आगे। फेमिनिन नहीं कहूंगी, बट हाँ इतनी रोबस्ट गाड़ी किसी ने नहीं कही थी मुझे। अरे मैं उन गाड़ियों का लिस्ट गिना रहा हूँ जो आपने बताया, वो लोगों को पता हो कि भैया। नहीं, लोगों ने मुझे स्कॉर्पियो सजेस्ट नहीं की थी, और स्कॉर्पियो के अलावा अच्छा। सारी गाड़ियां सजेस्ट की थी, एक्सयूवी तक की थी। तो अच्छा किया ना आपने, जितनी उन्होंने सजेस्ट की सबको ठुकरा के आपने स्कॉर्पियो ले ली। एग्जैक्टली। हमेशा उसे मेरे लिए इजी हो गया था डिसीजन, अच्छा कोई भी स्कॉर्पियो नहीं कह रहा, अब मुझे यही लेनी है। दुनिया में हमेशा अलग रहने में ना थोड़ा सा मजा अलग आता है बिल्कुल उसका। बिल्कुल, मैं तो अच्छा, शुरू से यही करती हूँ। शुरू से आपने ये किया है और एक अलग दुनिया में। तो ये जो रोड प्रेजेंस आप ले आए अपने जी। घर, उससे कितना चेंज आया आपकी जिंदगी में? अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चलाते हुए, तो इसलिए ये सवाल अभी तो डिसीजन तो सही है ना? डिसीजन एकदम सही है, क्योंकि जैसा मैं सबको बताती हूँ कि एक गाड़ी जो है ऐसी होनी चाहिए, मैंने शुरू में भी कहा, जो कंफर्टेबल भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, और रोड प्रेजेंस भी हो। और मेरा तो काम भी ऐसा है, तो हमारे बोलने से पहले हमारी गाड़ी को भी बोलना ज़रूरी है ना। अच्छा। तो गाड़ी भी बोलती है हमारे साथ साथ। अच्छा, तो मतलब आपको आपकी गाड़ी देख के पहले लोग समझ जाते हैं, फिर आप तक आने से पहले मुझको मैसेज मिल नहीं, जाता मैं है? ये तो नहीं कहूँगी, नहीं मतलब मैं तो सही बट बात बोल हाँ रहा हूँ। मुझे ड्राइव करने में मज़ा आता है। आपसे सड़क बात पे। करते हुए मुझे एक चीज लगा था, मतलब कि ये गाड़ी अपने आप में एक संदेश दे देती कि भैया जिसके पास जा रहे हो ना, उसकी गूंज से कान का पर्दा फट सकता है। देखिए, कान का पर्दा हम किसी का नहीं फाड़ते, हम कान के पर्दे ठीक करते हैं। मतलब हम हम तो सांकेतिक समाज भाषा में- का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं, मेरे को गड़बड़ हो जाएगी। आप तो मेरा काम धंधा बंद करा देंगे। नहीं मैम, कर्मा दूर तक जा रहा है जी। आपका, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव उसमें ही रखेंगे। हाँ हम जी। पॉजिटिव ही पूछ रहे जी, हैं सवाल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। फिर भी मतलब लोग आपके पास नहीं जिनके आए कान पॉजिटिव। बंद हैं उनके कान हम खोल देते हैं। एग्जैक्टली, हम देखो ये मतलब कहेंगे। कहने का तरीका बहुत सही था, जी। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी। मैम को। तो एक सवाल यहाँ पे बनता है, फीचर्स आपको पसंद है गाड़ियों में? हाँ, आई थिंक जैसे मैंने कहा, जितने भी रिक्वायर्ड फीचर्स थे वो सब हैं। हाँ, तो इस गाड़ी में आपका फेवरेट फीचर कौन सा है? इस गाड़ी में मेरा फेवरेट फीचर कौन सा है? सवाल अच्छा किया मैंने। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं मतलब पूरी गाड़ी आपको पसंद है हाँ, इस मुझे वजह तो से? पूरी गाड़ी पसंद बट फिर है। भी कोई जैसे एंड्रॉयड ऑटो आप यूज करते हो, म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगता हो, गाने वाने आपको अपनी पसंद के कुछ? नहीं, आई थिंक मुझे इस गाड़ी का फील ही पसंद है। अच्छा, इस सबसे इम्पोर्टेंट फील है, मतलब बाकी सारी इक्वल चीजें है सबके लिए मैम, कि सारे का फीचर्स जो है समान व्यवहार कर रही है मैम सबके साथ, मतलब पूरी गाड़ी पसंद है इनको? ऑनेस्टली फीचर्स जो है, किसी गाड़ी में कोई थोड़ा सा बेहतर है, किसी में कोई थोड़ा कम है। मैंने जब ये ली थी उससे पहले बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली है,
तो चलाने में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, पर जब हम स्टीयरिंग पे बैठते हैं ना, तब जब इस गाड़ी में बैठते हैं तो लगता है सब कुछ कंट्रोल में है। अच्छा, सब कुछ कंट्रोल, तो वो फील एंड एक कॉन्फिडेंस, हाँ, आई थिंक वो है जो गाड़ियाँ, मुझे पसंद है इस गाड़ी हाँ का। कई बार गाड़ियाँ अपनी किसी की पर्सनालिटी में बहुत कुछ जोड़ जाती हैं। तो बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मानना है कि जो एसयूवीज होती हैं शायद उसमें काफ़ी कुछ अपना रोल प्ले कर बिल्कुल। देती हैं। तो यहाँ पर जब आप गाड़ी खरीद के लेके आए, सर्विस भी करवाया होगा जी। आपने, पहला एक चेकिंग पहली वाला हो गया सर्विसिंग होगा, हो गई है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है? महिंद्रा के प्रति लोगों का नज़रिया बदल रहा है? क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ, अभी तो पहली सर्विसिंग ही हुई है जिसमें मेजरली क्लीनिंग ही हुई थी, तो वो तो ठीक ही रहा। अच्छा, सर्विस सेंटर आपको में, जी। अपनी इस गाड़ी की पिछली सीट पर कभी बैठने का मौका मिला? बैठी हूँ मैं, हाँ जी, बिल्कुल कम बैठी हूँ लेकिन बैठी हूँ। क्या आपको वहाँ बैठकर लगा कि आपको यहीं बैठना चाहिए? नहीं, मुझे एसयूवीज में ना शुरू से ही मेरी ये प्रॉब्लम रही है, मैं एसयूवी में पीछे नहीं बैठ सकती हूँ। अच्छा। तो मेजरली तो मैं एसयूवी में ड्राइविंग सीट पे ही बैठना चाहती हूँ। मैक्सिमम हो गया तो मैं साइड वाली सीट पे बैठ जाऊंगी, पीछे तो मतलब एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। सामान वामान आराम से रख लेते हो बूट में? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। साउंड क्वालिटी अच्छी लगती है? साउंड क्वालिटी ठीक है। ब्रेक टाइम से आ जाते हैं? आपकी आज्ञा का पालन करते हैं? हाँ, वो जरूरी है। हाँ, इसलिए सवाल किया अभी मैंने। तक गाड़ी ठीक सही सलामत है। अच्छा, सेफ्टी की जब बात आती है तो अपने आप को सेफ फील करते हो स्कॉर्पियो एन के साथ? एब्सोल्युटली। जो सेफ्टी फीचर्स मुझे लगता है महिंद्रा की कार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले XUV 500 भी चलाई है, और तब भी मैंने देखा था कि वो गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो महिंद्रा की कार्स के साथ ये एक मेजर फैक्टर है कि स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, तो सेफ गाड़ी है। बाहर शोर बहुत है, तो अंदर जब आप केबिन में होते हो तो उस शोर से कितने डिस्कनेक्ट फील करते हो अपने आप को? इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ, केबिन इंसुलेशन की। वो तो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हम अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि बिल्कुल, आपने मतलब वो तो हम एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। तो अभी मतलब आपको बाहर की आवाज़ नहीं आती है ना? नहीं, अच्छा लगता है इसमें एकदम बैठना। एकदम एकदम। तो और साथ में एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैम कि कोई और जो बंदा देखता है जिसने मतलब पॉजिटिव कमेंट दिया हो इस गाड़ी के लिए, वो जी। क्या था? पॉजिटिव कमेंट, अगर किसी ने कुछ दिया हो, मेरे कोई दोस्तों को तो incident? सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा तेरे पे सूट कर रही है। आप पे शूट कर रही है गाड़ी। हाँ। तो भैया ये थी ध्वनि मैम, जो कि चलाती हैं एक संस्था, और संस्था चलाने के साथ में चलाती हैं स्कॉर्पियो एन। बिल्कुल। और स्कॉर्पियो एन मैनुअल में चलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऑटोमेटिक में कुछ करने के लिए नहीं होता है, यहाँ पर कम से कम कुछ कर तो सकते हो। और जो इनकी गूंज है बहुत दूर तक इसलिए नहीं पहुँच रही क्योंकि संस्था चला रही है, बहुत सारे लोगों में शिक्षा का पूरा आप वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, शब्द ही चला गया मेरा, तो शिक्षा की ज्योति जला रही हैं। बिल्कुल जी। ज्योति जला रही हैं, उसका उजाला दूर दूर तक फैल रहा है। जी। और इस गाड़ी को चलाते हुए भी कई सारे मैसेजेस से दे देती हैं, लेकिन इनकी पसंद स्कॉर्पियो एन क्यों बनी इन्होंने बता दिया है। रात की जगमगाहट और मुझे बता दीजिए कि रात में रोशनी कैसी रहती है, इसके हेडलैम्प वगैरह सपोर्ट करते हैं? इसकी हेडलाइट्स बहुत अच्छी हैं, LED हेडलाइट्स हैं। हाँ। तो सेडान की मैं तो फिर से वही आऊंगी कि सेडान के बाद जब SUV चलाते हैं, और मेरी सेडान थी 2016-17 मॉडल की, तो अच्छी ही लग रही है ये नई लाइट तो आपका एक संस्था है, वो संस्था थोड़ा बताइए, फिर थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पूछना है और आपसे। आप कौन सी संस्था रन करती हैं? जी, मेरी कर्मा फाउंडेशन है जिसमें हम शिक्षा पे काम करते हैं, स्किलिंग पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, और बाकी महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। ओके। जी, तो ये लोग मतलब आपके कर्मा से अपना कर्मा दुरुस्त कर पा रहे हैं? बिल्कुल। कर्मा का मतलब ही ये है कि पावर ऑफ आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। हाँ। तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर पाएं कर्मा फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा। और ऐसा एक समाज के गठन में प्रयास है जिसमें सब लोग अपनी भागीदारी अच्छे तो से कर्मा निभा रहे की जो गूंज है वो कैसे पहुंचा रही है ध्वनि में, मतलब कैसे लोगों को पहुंचाए ये बात अपनी कि भैया किसे, मतलब कैसे पता चले कि आप उसे हेल्प कर सकते हैं, कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे? हो। जी, हमारी किस लिए contact वेबसाइट करें? में, हमारी वेबसाइट, हमारे हम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे कर्मा फाउंडेशन के नाम से, karma-myimpact.com हमारी वेबसाइट है। और जो भी एजुकेशन, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट, मल्टीपल इश्यूज पे हम वर्क कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एनवायरनमेंट, एथिक्स, ये सब तो आ ही जाते हैं। ओके। तो बड़े पैमाने पे मैम काम कर रही हैं, और मेरा मानना है कि जहाँ पर शिक्षा है वहाँ पर विकास है, और जहाँ पर विकास है वहाँ पर तरक्की है, जहाँ पर तरक्की है वहाँ पर राय है, रोजगार है। एब्सोल्युटली। ठीक है मैम? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट ना। तो गाड़ी पे आते हैं आपने जी, वापस। बिल्कुल।
धोनी मैम, लड़कियों के लिए यूटिलिटी स्पेस बहुत मायने रखता है, जी। तो क्या आपको सामान रखने की सारी जगह मिल जाती है गाड़ी में? आपको लगता है कि वो परफेक्ट है? मुझे लगता है थोड़ी सी जो सीट के पीछे की स्पेस है, हाँ। बैक पॉकेट, वो थोड़ी छोटी है, बट पानी रखने की जगह ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा सामान आ जाता है पैसे हमारा। देख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, वो ज़रूरी है क्योंकि टोल वगैरह में पार्किंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है। वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग है हाँ। और वैनिटी मिरर भी है यहाँ पे। मतलब ये आपके लिए सबसे जरूरी है और ये लाइट के साथ में नहीं आता नहीं, मेरे लिए इतना ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ मैं फीचर्स की बात हो रही है तो बता रही है। हूँ। ओके मैम, तो जी। एक चीज और मुझे पूछना था, कोई ऐसी चीज जो आपको इसमें पसंद ना आई हो? मैंने बताया वो सीट के पीछे की वो जो है वो बस वही मुझे, एक चीज है जो पसंद नहीं है। हाँ अभी तक तो मेजरली हाँ, इतना ही आपने एक्सप्लोर किया है। मतलब अभी तो मैं चलाने को एंजॉय कर रही हूँ, गाड़ी की फील ले रही हूँ। तो भैया ये थी धोनी मैम जो स्कॉर्पियो एन चला रही हैं, पेट्रोल में चलाती हैं, बहुत खुश हैं जिस तरीके से स्मूथली इनकी संस्था जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों को सही रास्ते पर ला रही है, उसी तरीके से उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो हमसे साझा किया है। मैं चाहता हूँ धोनी मैम थोड़ी इस गाड़ी को और चलाएं, इसके बाद दोबारा मिला जाएगा। थैंक यू धोनी मैम, थैंक यू आप सो हमसे मच। मिले और इतनी सारी बातें बताई, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको धोनी मैम की आवाज़ पसंद आई है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। कोई और सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा, इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, वहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।